जय हिंद दोस्तों, मैं राज सिंह स्वागत करता हूं अपने वीडियो चैनल राज यंग लाइफ में। तो आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आध्यात्मिक, एक तरह से हमारे जीवन का आधार कह सकते हैं, हमारे जीवन जीने का ढंग और जीवन जीने की जो वैल्यू है, एक जीवन जीने का एक मैनुअल कह सकते हैं, एक जीवन है। इस वीडियो से हम ये जान पाएंगे कि हमारे जीवन में हमें कोई भी हम काम करते हैं कैसे और उसको क्या महत्व रखता है और उसको क्या करने से क्या होता है और कैसे हमें कर्म करना चाहिए। तो इसके आगे डिटेल में जाने से पहले हमने ये अपना भगवत गीता का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47 है। तो श्लोक नंबर 47 जो बोलता है वो ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के अधीन उसका कर्म है, न कि फल। हम कर्म कर सकते हैं लेकिन फल देने वाला ईश्वर है और वो ही निर्धारित करता है कि आपने जो कर्म किया है उसका जो फल है कब देना है और कितना देना है और कैसे देना है। दूसरी, अगर रामचरितमानस की चौपाई में अगर हम जाते हैं तो रामचरितमानस की जो चौपाई है उसमें भी ये लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राका, जो जस करें सो तस फल जाका। मतलब जो इस विश्व की जो रचना की गई है, ऊपर वाले ने जो विश्व की रचना की है, ये जो दुनिया बनाई है कर्म के ऊपर बनाई है और कर्म को प्रधानता दी है और जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अर्थात जो दोनों हिंदू धर्म के भगवत गीता और जो रामचरितमानस हैं वो महाग्रंथ हैं और हमारे जीवन जीने के आधार हैं, हमें वैल्यू है और वो हमें एक जीवन जीना सिखाते हैं और हमें कैसा करना चाहिए, हर चीज़ का हमें ज्ञान देते हैं। तो ये बिल्कुल अखंड सत्य है जो भगवत गीता है जो बोल रही हैं और जो रामचरितमानस बोल रही हैं। तो हमें इनको फॉलो करना चाहिए और उसके हिसाब से ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। इसको अगर हम डिटेल में और बेहतर समझने के लिए अगर हम महाभारत का अगर हम उदाहरण लें तो जब भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों से छलनी कर दिया और जब भीष्म पितामह को बाणों पे लिटा दिया तो वो बाणों की शैया पे लेटे रहे। तो भीष्म पितामह के पास में इतनी वो पड़े पड़े सोचते थे कि ऐसा मैं क्या कर्म किया, ऐसा क्या बुरा काम किया कि जिसकी वजह से मुझे अपनी बाणों पे लेटकर और अपनी मृत्यु को इंतजार करना पड़ रहा है और जो बाणों पर लेट कर इतना कष्ट उठा के मुझे मेरी मृत्यु मिलेगी। तो उनके पास भीष्म पितामह के पास में वो जैसे कि बहुत ही तपस्वी और बहुत ही पराक्रमी राजा थे वो, तो उन्होंने उनके पास जो दिव्य दृष्टि थी वो 3 जन्म की दिव्य दृष्टि थी। तो उन्होंने अपने 3 जन्म में झांक के देखा और उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने 3 जन्मों में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से उनको इस तरह की मृत्यु मिलनी चाहिए थी। तो उन्होंने बोला कि वासुदेव, जैसा कि जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो युद्ध के बाद शाम को प्रतिदिन कौरव और पांडव और वासुदेव कृष्ण वो उनसे मिलने आते थे भीष्म पितामह जी के पास में और अपना जो डेली युद्ध का जो हालचाल है और जैसा भी उनका हालचाल पूछते थे। तो जब वासुदेव मिलने आए तो भीष्म पितामह जी ने उनसे पूछा कि वासुदेव, मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न है और मेरा एक डाउट है, आप उसको क्लियर कीजिए। तो वासुदेव मुस्कुराए और बोलिए पितामह, क्या बात है, आप क्या पूछना चाहते हैं? तो बोले, मेरे पास 3 जन्म की दिव्य दृष्टि है और मैं 3 जन्म में घूम के आ गया और मैं देख के आ गया, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे इस तरह की मृत्यु मिलनी चाहिए बाणों पे लेट के, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इस तरह की मृत्यु क्यों मिल रही है, मुझे बाणों पर क्यों लेटना पड़ा, जितना कष्टदायक मुझे इस तरह का जो मृत्यु है मुझे क्यों मिली। तब वासुदेव कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपके पास 3 जन्म की दिव्य दृष्टि है लेकिन आपसे उससे अगले वाला जो जन्म, चौथा जन्म है, उसकी आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं है। तो मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ और आपको चौथे जन्म में लेके चलता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि चौथे जन्म में आपने क्या किया था। तब भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को एक दिव्य दृष्टि दी और उनको चौथे जन्म में लेके गए और उनको दिखाया कि वो एक युवराज थे और किसी युद्ध के मैदान में जा रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ कि एक सांप था और वो कुछ खा के और बेहोश हालत में और रास्ते में पड़ा हुआ था, तो उनके वो रथ के सामने आ गया। तो जो भीष्म पितामह
जैसे कि वो युवराज थे, वो उसकी हत्या करना नहीं चाहते थे, उनका बिल्कुल इरादा नहीं था कि वो उसकी हत्या करें, क्योंकि अगर उनका जो रथ है उस सांप के ऊपर से अगर निकल जाता तो उसकी हत्या हो जाती और उसका जो पाप है उनको लगता। तो उन्होंने क्या किया, उस हत्या से बचने के लिए उन्होंने अपनी तरकस से बाण निकाला और निकाल के और उसको सांप को और उसको नीचे लगा के और ऐसे साइड में फेंक दिया। तो फेंक दिया तो लेकिन उन्होंने कहाँ गया क्या नहीं, ये चीज़ नहीं देखी उन्होंने भीष्मपितामह ने। तो उन्होंने जो सांप जब उन्होंने फेंका तो पास में एक नागफनी का पेड़ था जिसमें कांटे कांटे होते हैं, तो सांप है वो नागफनी के पेड़ पर फंस गया और उसकी जो मृत्यु को 18 दिन लगे, तो उसमें 18 दिन तक उसके जो शरीर से और उसके जो कांटे थे उसके शरीर में पूरे चुभ गए और उसके शरीर से कांटों की जगह से उसके खून निकलता रहा, वो 18 दिन तक तड़पता रहा। तो उस सांप ने उस भीष्मपितामह को, जो युवराज थे उस जन्म में, उसको श्राप दिया कि जिसने मेरी ये हालत ऐसी की है, जिसकी वजह से मुझे ऐसी मृत्यु मिली है, तो उसे भी उसी तरह की जो मृत्यु है प्राप्त होगी और उसके भी जो प्राण निकलेंगे मेरी तरह, जैसे मैं कष्ट खाते हुए और मेरे शरीर से खून निकल रहा है ऐसे ही उसके प्राण निकलेंगे। तो भीष्मपितामह को न चाहते हुए उसके जो श्राप था और अपना जो कर्म किया था उन्होंने, उसका जो श्राप है वो उनको भुगतना पड़ा। तब भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि आपको जो चौथे जन्म में जो आपका जो सांप का जो श्राप है और आपका जो कर्म है उसकी वजह से आपको ये फल भोगना पड़ा है। तो इस भगवत गीता और रामचरितमानस के जो चौपाई है, भगवत गीता का जो श्लोक है और जो भीष्मपितामह जी की ये जो कहानी है, उनकी जो मृत्यु की, जो दर्दनाक मृत्यु की जो कहानी है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे जीवन में कर्म है वो कितना महत्व रखता है और हम कर्म के फल से कभी बच नहीं सकते। जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल भुगतना पड़ेगा, अगर बुरा कर्म करेंगे तो बुरा कर्म का फल भी भुगतना पड़ेगा आपको। इससे ये अखंड सत्य, इससे बच नहीं सकते। भले ही आपको इस जन्म में मिले, चाहे दूसरे जन्म में मिले या 30 जन्म में, आपका जो कर्म है और कर्म का जो फल है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए हम लोगों को जो भी हम कर्म कर रहे हैं, किसी के प्रति अगर द्वेष भाव रख रहे हैं, किसी के पास अगर गलत काम कर रहे हैं, तो उसका एक न एक दिन हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर हम किसी के प्रति अच्छा कर्म कर रहे हैं और किसी का भलाई कर रहे हैं, किसी का परोपकार कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो इन कहानियों से और जो श्लोक है, भगवत गीता का श्लोक है, रामचरितमानस की जो चौपाई है और ये कहानी है, इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे जीवन में कर्म कितना महत्व रखता है और हमें जो कर्म है बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए और ये सोच के करना चाहिए कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ एक न एक दिन इसका मुझे फल भुगतना पड़ेगा और इसका फल चखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का यही अर्थ है कि हम लोग भगवत गीता और रामचरितमानस को अपना जीवन का आधार बनाएं, उनकी जो वैल्यू है, उनके जो मूल्य हैं, उनको अपने जीवन में उतारें और उसी हिसाब से अपना जीवन जिएं और कोई भी कर्म करें बहुत सोच समझ के करें। आशा करता हूँ कि जो भगवत गीता का जो अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47 और रामचरितमानस की जो चौपाई है और भीष्मपितामह जी की जो कहानी है, इसके जरिए आपको कर्म का जो महत्व है और जो कर्म फल है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और अगले वीडियो में मैं आपको एक पार्ट 2 लेके आऊँगा और उसमें जो कर्म का जो महत्व और कर्म हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है वो आपको अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छे वीडियो में कंटेंट के साथ में आपको लेके आऊँगा और उसमें और भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। आशा करता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है कर्म के बारे में आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो अगर कोई भी आपका अगर कमेंट करना चाहें तो मेरे को कमेंट जरूर करना जिससे कि मुझे फीडबैक मिले। आप और आपकी कोई कमेंट के जरिए आप कुछ बोलना चाहें कि मुझे इस पर आप वीडियो बनाओ तो मैं उस पर एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुँचते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अच्छे वैल्यूएबल और एक अच्छे कंटेंट के साथ। टिल दैट जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।